हुकूमत है इम्पोर्टेड सरकार जो गैर मुल्की ईमा पे आई हुई है, जो मैं समझता हूँ कि उन लोगों पर मुश्तमिल है जिन्होंने खुद आपने देखा एक जगह पे स्टिल रहे, उनका दौलत लूटी हुई है, जो खुद सज़ा याफ्ता रह चुके हैं और वो आज बड़के मार रहे हैं और आज ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जंगल का कानून तो नहीं है। अगर आइन और कानून को मानना है तो आइन में साफ लिखा है कि आपने 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं, इंतखाबात से भागना चाह रहे हैं, अपने इस इक़्तिदार को तूल देना चाह रहे हैं, अपनी चोरियां बचा रहे हैं इस इक़्तिदार से। अवामी मुफाद में इस असम्बली में कोई ऐसा कानून पास नहीं हुआ जिससे अवाम को फ़ायदा पहुंचे। अभी भी दोबारा जो इन्होंने कानून साजी की है खौफ में, उसमें फिर जो सज़ा याफ्ता मुजरिम है उनको अपील का हक देने की इस तरह की कानून साजियाँ कर रहे हैं जिससे मैं समझता हूँ कि करप्ट लोगों के दोबारा रास्ते खुले। पाकिस्तान में आज ये आप देखें पूरी वकला बरादरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिविल सोसाइटी आज तमाम जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं और हम सब का मानना है कि जब अदालतें आज़ाद होती हैं तो वो मुल्क तरक्की का। सर एक सर्विंग इस तरह के प्रेशर डालकर आप जो है वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। एक सर्विंग चीफ जस्टिस जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जो हैं वो सरबराह हैं। जब से 100 मोटर की बात हुई है, 100 मोटर लिया गया है, उसके बाद एक किरदार खुशी की मुहिम हमने देखने में नज़र आ रही है। आप नहीं समझते हैं कि जो अखलाकियात का जनाजा पहले से निकला था इस मुल्क में, ये मज़ीद ज़बूहानी की तरफ ये किस्सा जा रहा है? देखिए इन्होंने तो मुल्क जो ये मौजूदा हुकूमत ने तो दिवालियापन की तरफ ले गई है। इनकी पास्ट भी इनका यही है, इन्होंने पहले भी अदालतों पर हमला किया। सुप्रीम कोर्ट में 1997 में आपने देखा यही नून लीग थी और इसने हमला किया था। आज ये उसी रविश पर चलने की कोशिश कर रहे हैं।